किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेस मल्चिंग पर और ख़ास तौर से गन्ने की सूखी पत्तियों को अगर हम ट्रेस मल्चर से, रैटून मैनेजर से या बेलर से किसी तरीके से हम अगर खेत में मिला देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। एक यंत्र हमने यहाँ पर दिखाया है, ट्रेस मल्चर गन्ना समितियों में उपलब्ध है। और इस ट्रेस मल्चर को अगर आप चलाते हैं तो इससे ये फ़ायदा है कि गन्ने की जो बड़ी पत्तियाँ हों, चाहे पौधा गन्ना हो और चाहे पेड़ी गन्ना हो, वो इसमें कट जाती हैं और कटने के बाद ये कार्बनिक पदार्थ भी देती हैं। साथ ही में जो जीवाणु हैं, मित्र जीवाणु हैं, केंचुआ है, उसकी संख्या को भी बढ़ाती हैं। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से ये फ़ायदा है कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बहुत सारे पोषक तत्व जो गन्ने के लिए आवश्यक हैं, वह मिल जाते हैं। एक दूसरी रूप में अगर इसको देखा जाए, तो ये जो गन्ने के खेतों की फर्टिलिटी का लेवल है, वह उर्वरता का जो लेवल है, वह बढ़ जाता है। किसान भाइयों, जब हम पत्तियों को इस तरीके से मिलाते हैं, तो मॉइस्चर का लॉस नहीं होता है, लीचिंग नहीं होती है और मिट्टी हमेशा भुरभुरी बनी रहती है। यानी अगर आप ऐसे कहें कि उसमें वातायन बना रहता है। आपने देखा होगा, अगर मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए तो उसमें बड़े-बड़े पौधे सूख जाते हैं। और अगर इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कार्बन को मिला दें, तो हमको जो रासायनिक खादों की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वह नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको मैंने ये ट्रेस मल्चर दिखाया है, 50-55 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है, इसको आसानी से चला सकता है। और किसान भाइयों, इसका ये फ़ायदा है, क्योंकि ये समितियों में अभी किराए पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको नॉमिनल किराए पर ले सकते हैं और फिर आप लेकर के वापस कर सकते हैं। चूँकि इसकी कॉस्ट काफ़ी होती है इस यंत्र की, तो इससे बेहतर है कि आप वहाँ से इसको प्राप्त कर लें। अब बात आती है कि अगर पत्तियों को हम नहीं इस तरीके से ट्रेस मल्चिंग करते हैं, तब क्या करते हैं? बहुत हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो इसको जला देते हैं। इससे नुकसान होता है। एक तो मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और जो फास्फोरस, पोटाश, नाइट्रोजन जैसे तत्व इस पत्ती में हैं, वो जलकर राख हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं और नीचे जो केंचुआ होता है, वह खत्म हो जाता है। जो हमारे मित्र जीवाणु हैं, वह खत्म हो जाता है। उनके लिए टेम्परेचर चाहिए 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, लेकिन जब हम जलाते हैं, तो फ्लैश पॉइंट पे आ जाता है। ये तो छोटे-छोटे जीवाणु हैं, बड़े-बड़े लोग जल जाते हैं उस आग में। तो इस तरीके से जो मृदा की उर्वरता है, वह एक तरीके से जलाने से नष्ट हो जाती है और दूसरा नुकसान होता है कि वायु का प्रदूषण होता है। लेकिन चूँकि ये यंत्र अब उपलब्ध हो गए हैं, अब किसानों भाइयों के लिए सहजता से उपलब्ध हैं और इसको लेकर के अगर इस तरीके से ट्रेस मल्चिंग करते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है और साथ ही में जो वायु का प्रदूषण होता है, वह भी हम इससे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से हम ट्रेस मल्चिंग कर लें, अगर पेड़ी का खेत है, तो बहुत अच्छी हम गेहूँ की खेती इसमें कर सकते हैं। दूसरे ये यंत्र हैं जिसको हम आरएमडी कहते हैं, रैटून मैनेजमेंट डिवाइस। अगर पौधा गन्ना है, आपने उसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, तो इस तरीके से जो रैटून मैनेजर आते हैं, 80,000 85,000 इनकी कीमत है और इनसे आप साथ में कैविटी बना सकते हैं। इस कैविटी में चाहें तो रासायनिक खाद के साथ में गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और ट्राइकोडर्मा भी मिला सकते हैं। ठूँठ की छँटाई, जड़ों की छँटाई बराबर हो जाती है, जिससे टिल्डिंग एक साथ होती है, जड़ें साथ-साथ निकलती हैं और चूँकि खाद भी आप इसमें फॉस्फेटिक और पोटैशियम सभी दे पाते हैं, जिससे पेड़ी का गन्ना आपका पौधे की तरीके से लगता है। इस तरीके से ट्रेस मल्चिंग के बाद किसान भाइयों, आपको क्या करना चाहिए? खेत में पानी लगाएँ और पानी लगाने के बाद जो बीच की नली है, अगर पौधा गन्ना है, तो उसकी एक बार चाहे तो जो हमने रेटोमेंट डिवाइस दिखाई है, अगर उससे आप एक बार कर देते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। पानी लगाने से क्या फ़ायदा होगा? ये जो गन्ने की पत्तियाँ थोड़ी बड़ी आपको दिखाई पड़ती हैं, ये भी बहुत जल्दी सड़ जाती हैं और पानी लगाने के साथ-साथ आप इसमें यूरिया 1 पैकेट यूरिया यानी 50 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ में अगर डाल देते हैं, तो इससे जो हमारे पत्तियाँ हैं, यह जल्दी गल जाती हैं, चूँकि जीवाणुओं को नाइट्रोजन मिल जाती है, उनकी संख्या तेज़ी से बढ़ जाती है, जिससे ये पत्तियाँ जल्दी से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका एक और दूसरा पहलू है ये कि धीरे-धीरे आपकी ज़मीन की उर्वरता बढ़ती चली जाएगी और जो रासायनिक पोषक तत्वों
की निर्भरता है आपकी, ज़्यादा खरीदते हैं, ज़्यादा पैसा लगता है और डालते हैं, वह इस तरीके से आप धीरे-धीरे कम कर पाएँगे। किसान भाइयों, ये एक तरीके से क्रॉप रोटेशन का भी काम करती हैं ये पत्तियाँ। इस तरीके से, चूँकि जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो हमारा खेत धीरे-धीरे खराब होने लगता है, उसकी उर्वरता क्षीण होने लगती है। लेकिन जब गन्ने की पत्तियों को हम मिला देते हैं, तो इसको हम उर्वरता को मेंटेन कर ले जाते हैं। गन्ने की पत्तियाँ हों, चाहे पैडी हो, उसको भी आपको ऐसे ही मिलाना चाहिए। ट्रेस मल्चर इसीलिए इसका नाम है। चाहे आपके खेत में घास भी है, वह भी इसके साथ जो बड़ी है वो कट जाती है, ज़मीन में मिल जाती है। किसान भाइयों, हमने जैसा कि बताया कि आप पानी लगा दें और उसमें यूरिया डाल दें, फिर से जुताई कर दें खेत की। आपकी खेत की जो फिजियो-केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी जल धारण करने की क्षमता, मृदा का तापमान, वायु का आयतन, ज़मीन के अंदर, ये सब बढ़ने लगता है और